अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। हमने एक सिलसिला शुरू किया था वोकैबुलरी बिल्डिंग की ट्रिक्स को सीखने का, तो उस सिलसिले में ये एक नेक्स्ट वीडियो है। पहली वीडियो मुकम्मल देखकर उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट पे मैं एक ऐसा वर्ड दूँगा जिसके बारे में मैं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दूँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका मीनिंग, उसका पार्ट ऑफ स्पीच और उसका कोई ना कोई सेंटेंस भी बताएंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है ब्रेजन। ब्रेजन एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है बेशर्म, ढीठ, बेहया, और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो ये हो सकते हैं शेमलेस, बोल्ड, इम्प्रूडेंट, ऑडेशियस। इन तमाम को हम इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमने इसका सेंटेंस बनाना हो तो हम सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं, आई एम वेरी शॉक्ड ऑफ हिज ब्रेजन बिहेवियर। मैं उसके बेशर्मी वाले रवैये पर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। नेक्स्ट, यू शुड फोकस ऑन योर ब्रेजन हैबिट्स। तुम्हें अपनी जो बेहयाई वाली आदत हैं उस पर फोकस करना चाहिए। यू शुड चेंज योर रफ एंड ब्रेजन हैबिट्स। तुम्हें अपनी ये बेहंगम और बेशर्मी वाली आदत को बदल देना चाहिए। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से एडजेक्टिव है। इसकी हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए इससे पहले मोर लगा सकते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के लिए इससे पहले मोस्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सिर। सिर ये गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा जिल्द का जल जाना सूरज की तपश की वजह से, तो उस मीनिंग में ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है सिर। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है सिर्ड, सिर्ड, और इसका सिनोनिम होगा बर्न, स्कॉच, डेसिकेट, इंटेंस हीट। बहुत ज़्यादा खुश्क कर, जिस्म को खुश्क कर देने वाली और बहुत ज़्यादा तपश, बहुत ज़्यादा हीट। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करें तो हम इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं, द हॉट मेटल सिर्ड हिज हैंड। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ ने उसके हाथों को जला दिया। व्हेन ही टच्ड इट एक्सीडेंटली, जब उसने इस चीज़ को हादसाती तौर पर छुआ था। द सन सिर्ड, द सन सिर्ड देयर स्किन एज दे वर वॉकिंग इन द डेजर्ट। जब वो सहरा में चल रहे थे तो सूरज की तपश की वजह से सूरज ने उनकी स्किन को, उनके जिस्म को जला दिया था। फ्लेम्स आर सीयरिंग थ्रू द ड्राई ग्रासलैंड। आग के शोलों ने खुश्क घास को जला दिया। इसका मीनिंग झुलसना, जला देना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेमुलस। ट्रेमुलस एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है वुबली, शेकी, ट्रेम्बलिंग, किवरिंग स्लाइटली, शोइंग फियर और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यानी एतमाद की कमी की वजह से एक घबराहट, जिस्म की कपकपी, कांपता हुआ जिस्म, उसके लिए यूज़ होता है। इसके अगर हम सेंटेंसेस बनाएं तो इस तरह बना सकते हैं, हिज ट्रेमुलस वॉइस शोज हिज फियर एंड नर्वसनेस। उसके जिस्म की और उसके आवाज़ की जो कपकपी है वो उसकी घबराहट और उसके खौफ को जाहिर करती है। द चाइल्ड एक्सेप्टेड द अवार्ड विद ट्रेमुलस स्माइल। एक बच्चे ने अपना इनाम वसूल किया एक कांपती हुई मुस्कुराहट के साथ। The old man walked for a long time and I observed his tremulous voice. एक बूढ़ा आदमी जो कि काफ़ी देर से पैदल चल रहा था तो मैंने उसकी घबराहट को और उसकी कांपती हुई आवाज़ को महसूस किया। ये एडजेक्टिव है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम मोर इससे पहले लगा सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के लिए इससे पहले मोस्ट लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप इस एडजेक्टिव की तीनों डिग्रीज़ का एक एक सेंटेंस बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मिटिगेट। ये पार्ट ऑफ स्पीच के अतबार से वर्ब है। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी मिटिगेटेड, मिटिगेटेड। तो इसका मतलब होता है कम करना, घटा देना। इसके सिनोनिम हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मेक लेस पेनफुल और लेस सीरियस, रिड्यूस, लेसन, LESSEL वाला लेसन जो कि वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना। एलिविएट और लाइटन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करना चाहें तो हम इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं, दिस मेडिसिन विल मिटिगेट योर पेन। ये दवाई तुम्हारी दर्द को कम कर देगी। हिज प्लानिंग विल मिटिगेट ऑल योर प्रॉब्लम्स। उसकी मनसूबाबंदी तुम्हारे तमाम मसाइल कम कर देगी।
दिस एंटीवायरस हैज़ मिटिगेटेड ऑल वायरसेस फ्रॉम हिज कंप्यूटर। ये एंटीवायरस ने उसके कंप्यूटर के तमाम वायरसेस को कम कर दिया। जी नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है वल्नरेबल। वल्नरेबल ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, मोहलिक, नुकसानदेह, एट रिस्क, अनसेफ, अनप्रोटेक्टेड, अनग्राउंडेड और अनडिफेंडेड। ये इसके सिनोनिम्स हैं। इसको अगर हम सेंटेंसेस में यूज़ करना चाहें तो हम इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं, चिल्ड्रन आर मोर वर्नरेबल टू डिजीज़। बच्चे जो हैं ये बहुत ज़्यादा बीमारी के लिहाज से ख़तरे में होते हैं। आफ्टर द एक्सीडेंट ही फेल्ट वर्नरेबल। हादसे के बाद वो अपने आप को गैर महफूज महसूस करता है। द डॉक्टर वाज डिस्कसिंग द वर्नरेबल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तमाम डॉक्टर मिलकर जिस्म के बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हिस्सों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। दिस इज़ अ वर्नरेबल ब्रिज। ये बहुत ही ख़तरनाक पुल है जो कि ख़तरा पहुंचा सकता है। ये एडजेक्टिव है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने से पहले हम इससे पहले मोर लगा सकते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उससे पहले मोस्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंटीग्रेट। ये वर्ब है। इसका मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में मिला देना। द एक्शन ऑफ कंबाइनिंग टू आर मोर थिंग्स टू वर्क टुगेदर। दो चीज़ों को मिलाकर एक मकसद के लिए इस्तेमाल करना। इसकी हम सेंटेंसेस इस तरह बना सकते हैं, द प्रिंसिपल इज़ वर्किंग टू इंटीग्रेट टू डिपार्टमेंट्स इनटू वन टीम। प्रिंसिपल दो डिपार्टमेंट्स को मिलाकर एक ही टीम के ज़रिए चलाना चाहता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटीग्रेट फिज़िकल एक्टिविटीज़ इन योर डेली लाइफ, डेली रूटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को भी अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। इस वर्ब से हम नाउन बना सकते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है दो चीज़ों का मिलाप, दो चीज़ों की कम्बिनेशन। आई नो इंटीग्रेशन वेल। मैं दो चीज़ों को मिलाने के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। चूँकि ये वर्ब है इसलिए इसकी फॉर्म्स होंगी इंटीग्रेट, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड। दो चीज़ों को आपस में मिलाना, कंबाइन करना। लास्ट पे एक मैं वर्ड अपने ऑडियंस के लिए छोड़ रहा हूँ। ये है वर्ड फिजिबल। फिजिबल पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से क्या है? अगर ये एडजेक्टिव है तो इसकी डिग्रीज़ क्या होंगी? अगर ये वर्ब है तो इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होगी? अगर ये नाउन है तो इसका सिंगुलर प्लूरल क्या होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके बहुत अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो मुकम्मल देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।